तो ये गैर जिम्मेदाराना है। इसमें अगर एक शिक्षित पॉलिटिशियन अपनी कुर्सी पे बैठा होता तो शायद वो ये नहीं कहता। या मुझे लगता है कागज़ पे लिखे हुए शब्दों को पढ़ना और अच्छे दिन बोलना ये एक बात है। ये कहने के लिए होता है, ये कहने वाली बातें हैं, ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं, नरेटिव्स डिज़ाइन किए जाते हैं। हाँ, पेट्रोल डीजल से फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन हमारा सराफा बाज़ार तो ऐसा है कि वो सभी के मतलब सबसे एक समय में अच्छा माना जाता था, लेकिन आज के समय में एक सराफा व्यापार बिल्कुल बैठ गया है। अब यूथ अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगारी चरम पर है, गरीब बेहद गरीब होता चला जा रहा है, अमीर उसके साधन संसाधन बढ़ते चले जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था एकदम त्रस्त हो चुकी है, हर तरफ पेपर लीक। और ये मतलब ये आज की बात नहीं है, पेपर लीक बहुत। कोई कस्टमर नहीं है, ना कोई पूछने आता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ऐसे हमेशा भीड़ लगी रहती, पूरी मार्केट में क्या हर दुकान पे भीड़ लगी रहती। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए। जिसे कह दिया मोदी जी ने कि सोना मत खरीदिए, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट है। एडमिनिस्ट्रेटर जो किसी सत्ता पक्ष के साथ नहीं चलता वो ऐसी बातें नहीं कहता। तो सब कुछ एक तरफा है। प्रशासन एक भाषा बोलती है, एक लोगों का काम एक तरीके से करती है। इसके पैरेलल एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि सब कुछ चंगा सी, लेकिन चंगा सी नहीं है एक्चुअली। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट में इन दिनों सन्नाटा पड़ा हुआ है। कुछ मार्केट के लोग हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर बढ़ती महंगाई इन लोगों के बिजनेस पे कितना असर डाल रही है, कितना असर पड़ रहा है अंकल? बहुत असर है, बिल्कुल काम चल रहा है। नहीं काम चल रहा है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ से इफेक्ट पड़ रहा है? अरे कोई खरीद नहीं पा रहा, सोना चांदी पहन ही नहीं पा रहा है, दिक्कत बहुत ज़्यादा है। दिक्कत है? हाँ बिल्कुल। मोदी जी तो कहते हैं अच्छे दिन ला दिए उन्होंने। सबके बुरे दिन आ गए, बुरे दिन आ गए। क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं सबके बुरे दिन आ गए इस समय तो, और क्या कहा जाएगा। क्या कहेंगे, कैसे महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, क्या कहना चाह रहे हैं, कितना असर? अब महंगाई पड़ रही, गरीब आदमी जो है बहुत परेशान है बेचारा, रोजी रोटी के लिए परेशान है। बड़ा रोजगार है उसका भी नहीं चल रहा है, वो भी खाली बैठे हुए हैं। देखिए, क्योंकि हम लोग चौक सर्राफे में हैं तो यहाँ पर जो चलते फिरते लोग हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं और बाकी व्यापारियों से भी बात कर रहे हैं कि आखिर बढ़ती महंगाई का कितना असर पड़ा उनके बिजनेस पे, कितना असर पड़ा भैया? लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। आप अभी सर्वे करिए पूरे बाज़ार का तो आपको खुद ही दिखेगा कि कैसे क्या बाज़ार का हाल है। एक भी कस्टमर नहीं है बाज़ार में, पूरी तरीके से बाज़ार जो है समझ लीजिए कि एक अच्छी स्थिति में नहीं है। सभी जगह सन्नाटा है और हम लोग के कारीगर भी बेचारे वो भी रो रहे हैं कि जो है कि अब कैसे क्या करना है। कुछ कारीगर ऐसे होते हैं जो मतलब कि दिहाड़ी पे भी होते हैं, अब उनको भी खर्चा कहाँ से मिलेगा? जब हमारी बिक्री नहीं होगी तो हम उनको कहाँ से काम देंगे? तो जब उनको अपने पास काम नहीं तो उनका भी काम बैठ गया और धीरे धीरे ये और बढ़ता ही जा रहा है। फ़िलहाल तो सरकार से हमारी यही अपील है कि हमारे व्यापार पे भी कुछ ध्यान दें और कभी भी कुछ भी होता है देश में तो केवल एक सराफे पे ही कसनी की जाती है। तो उससे अच्छा है कि कोई एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जिससे कि व्यापार भी ना डाउन हो और काम भी चलता रहे। आपने कहा सिर्फ सर्राफे पे, लेकिन मुझे नहीं लगता है क्योंकि ये ऐसी मार्केट है जहाँ पर हर चीज़ मिलती है, यहाँ पे हर शॉप है। लेकिन आज जब महंगाई की अगर मैं बात करूँ तो वो पेट्रोल, डीजल, गैस सब पे नज़र आ रहा है। हाँ, पेट्रोल डीजल से फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन हमारा सराफा बाज़ार तो ऐसा है कि वो सभी के मतलब सबसे एक समय में अच्छा माना जाता था, लेकिन आज के समय में एक सराफा व्यापार बिल्कुल बैठ गया है। अब मतलब मैंने ये सुना सर, सॉरी मैं कि इस मार्केट में पाँव रखने तक की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि एकदम आराम से इंसान आ जाए। कोई आराम से आया जाए, कोई दिक्कत। सुनामी है, आप समझ लीजिए इस समय सराफा मार्केट में सुनामी की स्थिति है। कोई कस्टमर नहीं है, ना कोई पूछने आता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ऐसे हमेशा भीड़ लगी रहती, पूरी मार्केट में क्या हर दुकान पे भीड़ लगी रहती। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए। जिसे कह दिया मोदी जी ने कि सोना मत खरीदिए,
तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट है। और बाकी अब तेल पेट्रोल डीजल सब महंगा होता जा रहा है, इससे भी तो लोगों की ज़रूरतें उसी से नहीं पूरी हो पा रही हैं, उसी में उनका इन्वेस्ट होता जा रहा है। आज आपको बाजार में आप इधर भी सराफा बाजार को छोड़ के आप इधर चिकन गन की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ एक दो लोग मिल भी जाएंगे आपको। बाकी आप सराफा की दुकानों पर जाएंगे तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं। मैंने कि जो है बाजार बिल्कुल सन्नाटे से गुजर रहा है और एक समय अभी आ गया है कि लोग इस पे विचार करेंगे कि सराफे काम करें कि ना करें। ये प्रेम ज्वेलर्स हमारी 24 साल पुरानी दुकान है, 25 साल लेकिन समस्या तो है ही है बाजार में। आप अंकल कह रहे हैं कि 25-26 साल पुरानी दुकान है, कभी भी इस तरीके की नहीं है ना। पहले इतने बदतर हालात नहीं थे, लेकिन हाँ अब पूरे इंडिया लेवल पे ये हाल है। हम जिससे बात कर रहे हैं वो कह रहा है कि भैया पता नहीं क्या हो गया बाज़ार में कि ये बाज़ार बिल्कुल बैठ गया। जबकि सराफा बाज़ार की ये सड़क आपको कभी इतनी चौड़ी देखने को मिलती नहीं थी क्योंकि इतना रश रहता था। आज सराफा बाज़ार की रोड देखिए आप कितनी चौड़ी है कि जो है आराम से एक ट्रक भी आए थी आराम से ये आखिरी तक निकल जाएगी। और जबकि यहाँ पे अक्सर जाम लगता है, केवल कब जब भीड़ रहती थी तब। अब तो कुछ है ही नहीं, तो आराम से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। देखिए, एक तो ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसका हिस्सेदार भारत भी है और दुनिया के दूसरे कई ऐसी हिस्से हैं जहाँ पे देश का जो शासन प्रशासन है उसमें जो एक डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो उस स्तर पे भारत की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो कुछ डिसीजन लिए जा रहे हैं, जिन एरिया पे फोकस किया जा रहा है, वहाँ पे कई कमज़ोर पक्ष हैं जिसका हर्जाना देशवासियों को भी भुगतना पड़ रहा है। मैंने अभी मार्केट में, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर इंसान रो रहा है, जबकि मोदी जी कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मुझे लगता है कागज़ पे लिखे हुए शब्दों को पढ़ना और अच्छे दिन बोलना ये एक बात है। ये कहने के लिए होता है, ये कहने वाली बातें हैं, ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं, नरेटिव्स डिज़ाइन किए जाते हैं और एक तरह से एक पैरेलल रियलिटी क्रिएट की जाती है। लेकिन इस पैरेलल रियलिटी में एक ये रियलिटी है जो रियल नहीं है और एक है जो रियल है। जो रियल है वो उसकी सच्चाई ये है कि यूथ अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गारी चरम पर है, गरीब बेहद गरीब होता चला जा रहा है, अमीर उसके साधन संसाधन बढ़ते चले जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था एकदम त्रस्त हो चुकी है, हर तरफ पेपर लीक। और ये मतलब ये आज की बात नहीं है, पेपर लीक बहुत पुराना इशू है जिसको देखा नहीं जा रहा है, ठीक है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये मुझे लगता है ये गैर जिम्मेदाराना है। इसमें अगर एक शिक्षित पॉलिटिशियन अपनी कुर्सी पे बैठा होता तो शायद वो ये नहीं कहता, या शिक्षित एडमिनिस्ट्रेटर जो किसी सत्ता पक्ष के साथ नहीं चलता वो ऐसी बातें नहीं कहता। तो सब कुछ एक तरफा है। प्रशासन एक भाषा बोलती है, एक लोगों का काम एक तरीके से करती है। मैं अपनी पुरानी बात पे वापस लौटता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, हेल्थ की व्यवस्था, ये सब कुछ चरमरा चुकी है। इसके पैरेलल एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि सब कुछ चंगा सी, लेकिन चंगा सी नहीं है। एक्चुअली चंगा सी नहीं है। अगर आप एक क्लियर लेंस से देखेंगे और मनगढ़ंत नैरेटिव्स को इग्नोर करेंगे और रियलिटी में झांकने की कोशिश करेंगे तो रियलिटी आपको कुछ और दिखेगी, ये नहीं। आज देश के हालात क्या हैं आपने उनसे सुना, लोगों से सबसे सुना, चाहे वो आज मध्यम वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, आज सभी लोग देश में रो रहे हैं। देश के हालात क्या हैं, सच्चाई क्या है, ये जब पता चलता है जब हम ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं। ऐसे हवाई और ये झूठे वादों पर तो कोई भी कुछ भी कह दे।